जय विशाल, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे अपने YouTube चैनल पर। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो रही है सीधे घांगरा गोविंद धाम से। तो आजकल मैं फिर से आ गई हूँ गोविंद धाम घांगरा, यानी कि अपने होटल में। तो इससे पहले मैं एक महीने मई और जून में रही, फिर एक महीने गई देहरादून, फिर जो है इलेक्शन के टाइम पे आई थी गाँव, और उसके बाद पहुँच चुकी हूँ सीधे अपने होटल में। तो भाई ये है हमारा होटल खालसा। वेलकम टू होटल खालसा। तो ये है घांगरा गोविंद धाम में। तो भाई ये है आज का व्यूज़, यानी कि आजकल 2-3 दिन से काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी और आज मौसम बिल्कुल खुल गया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, हमारे होटल के सामने है, ये है गढ़वाल मंडल यानी कि GMBN। तो इसके फ्रंट पे यहाँ पे लगा है एक सेब का पेड़, काफ़ी बड़ा है। पिछली बार इस पेड़ पे कम से कम 1 या 2 सेब लगे थे, और इस बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ देखो कितने सारे सेब लगे हुए हैं, खट्टे हैं या मीठे हैं, इसको मैं थोड़ी देर में ट्राई करती हूँ। और अभी तो ये बिल्कुल छोटे हैं, लगा सकते हैं कि इतने हाइट पे भी सेब हो सकते हैं। और यहाँ पे पूरे घांगरे में सिर्फ एक ही पेड़ है, ये वाला, ये भी फ्रूट का है। और बाकी हमारे होटल के चारों ओर का वातावरण यानी कि सीनरी बिल्कुल गजब है, एवरग्रीन है, चारों तरफ बिल्कुल हरा भरा है। और हरा भरा जंगल के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा मार्केट है, ये है घांगरा। तो बाकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस साइड तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, बादल बिल्कुल पास पास आ गए हैं। और इस साइड देखो बिल्कुल चमकती हुई धूप है, अच्छी धूप लगी है। और धूप के ऊपर से जो ये है, ये बादल लगे हुए हैं, यानी कि मौसम यहाँ पे 2 प्रकार का हो रखा है। एक तो इस साइड हो रखा है बादल वाला, और इस साइड हो रखा है धूप वाला। और बाकी ये है वैली ऑफ फ्लावर्स, इस साइड बिल्कुल ऊपर बादल लगे हुए हैं और नीचे है धूप भी आज ऐसी मंद मंद वाली है। एक्टिविटीज और बता देती हूँ मैं आप लोगों को बिल्कुल जूम करके। ये है गोभी, यानी कि कुछ दिन पहले हमारे होटल में जो साग सब्जी आती होगी, जैसे गोभी आई होगी, और ये गोभी काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं हुई, और इस पे सीधे जो है नीचे से जड़ आ गई। और एक भैया ने जो हमारे होटल में रहते हैं, उन्होंने इस पे क्या कर दिया है कि एक डब्बे में इसको डाल दिया है। और इस पे आप देखोगे ना कितनी सारी गोभी लगी है, ये देखो, ये सारी है बंद गोभी, और एक ही पेड़ है इसका, यानी कि जड़ एक है। और ऊपर से पत्ते देखो, फूल देखो, इतने सारे लगे हुए हैं। और ये भी देखो बिल्कुल अचंभे वाली बात हो गई। तो हमने कहा कि इसको क्या करते हैं, फ़िलहाल तो इसको रख देते हैं छत में, और जिस दिन ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसके पत्ते खुल जाएंगे, इसकी हम बनाएंगे सब्जी। फ़िलहाल कल तक तो ये नीचे होटल में था, और आज इसको मैंने सीधे छत में लगा दिया है, यानी कि इसको धूप भी मिल जाएगी और बारिश भी मिल जाएगी। तो कुछ दिन में हम इनकी बनाते हैं सब्जी। तो फ़िलहाल तो इसको रख देते हैं छत के ऊपर। और बाकी ये है आज का व्यूज, भैया कि यहाँ पे देखो एक्टिविटीज़, क्या एक्टिविटीज़ कर रखी है। ये है दिमाग का खेल, तो मैंने भी इसे जो है छत में रख दिया है। फ़िलहाल तो इसे रख देती हूँ छत में। और बाकी अभी देखो अचानक सा यहाँ पे धूप खिल गई है, अभी बादल थे और बिल्कुल चट वाली धूप खिल गई है, और कुछ देर में यहाँ पे होगी अच्छी खासी बारिश। तो फ़िलहाल मैं आ रखी हूँ अपने होटल के छत में। होटल के बिल्कुल सामने हैं इतने बड़े बड़े पेड़, इस पे मैं नज़र भी नहीं पहुंचा पा रही हूँ, इतने लंबे लंबे पेड़ हैं। यानी कि शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन हमें यहीं से मिल जाता है, इतने बड़े बड़े पेड़ जो हैं। और फ़ोटो शूट वीडियोस बनाने के लिए ये सीनरी बिल्कुल गजब की है, बिल्कुल होटल के फ्रंट पे। तो भाई आजकल हमारे होटल में 1 वीक से हमारे सर आ रखे थे साउथ अफ्रीका से आ रखे थे, और 1 हफ्ते से यहाँ पे रह रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा। तो सर ने मुझे यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका का एक नोट दे रखा है। मुझे तो इतनी ही पता ये कितने रुपीज़ में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये एक मेमोरीज़ है, एक यादगार है, तो इसे मैं संभाल के रखूँगी। तो थोड़ा बहुत मैं अपने सर से पूछूँगी अबाउट साउथ अफ्रीका। In 2007, we had some friends from Uttarakhand who had done their PhD in the Valley of the Flowers.
and they came to my university where I work in South Africa, and they have encouraged us to please come and visit the Valley of the Flowers. So 2007, almost 18 years later, here we are in Gangaria to visit the Valley of the Flowers. It's been a very nice journey. It was a bit more difficult, the walk, than we expected. We're not so young anymore, but we're very glad that we had the opportunity to come and experience all the beautiful flowers in the valley. Yeah, I want to say too, we have been here for 5 days and 6 nights, which is quite a long time to stay here, and we've become part of this family. Yes, Yeah. It's been really lovely to be introduced to Umesh as well, and to the staff here. And we felt very much at home. Thank you so much for your hospitality. भाई काफ़ी लंबे टाइम से हमारे होटल में 2 प्रोफेसर आए थे, यानी कि साउथ अफ्रीका से। तो इन्होंने मुझे एक करेंसी दी है, ये है, इस करेंसी पे लिखा है साउथ अफ्रीका। तो ये एक यादगार के तौर पे मैं इसे संभाल के रखूँगी। तो वो लोग जो है वैली पे रिसर्च करने के लिए आए थे, यानी कि कम से कम 7 यानी कि 7 डेज़ यहाँ पे रहे, और कल उनकी वापसी है। तो आज मैंने भी उनके साथ एक फ़ोटो खींची है, वीडियो बनाई है, और काफ़ी अच्छा लगा। वो भी एक फैमिली के तौर पे यहाँ पे रहते थे, सुबह आते थे, फिर उनका घूमना फिरना, वो 3 डेज़ कम से कम वैली गए, और आज उनका हेमकुंड था। उनको काफ़ी अच्छा लगा, और हमें भी यहाँ पे उनके साथ काफ़ी अच्छा लगा, यानी कि यहाँ पे वो खाना पीना रहना उनका इसी खालसा होटल में था। तो कल उनकी वापसी है, यहाँ से उनकी वापसी होगी बद्रीनाथ के लिए। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूंगी कि सबसे बेस्ट टाइम वैली ऑफ फ्लावर्स आने का है लास्ट जुलाई स्टार्टिंग अगस्त। इन दिनों जो है वैली में बहुत अच्छे फूल खिल लगे हैं, बहुत सुंदर फूल खिल लगे हैं। तो बहुत अच्छा टाइम है, बेस्ट टाइम है। आप आ सकते हैं वैली घूमने के लिए, विज़िट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो कुछ सर हमारे यहाँ पे कम से कम जून से बोल रहे थे कि हम आ रहे, यानी कि वो लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे। तो आखिरकार वो आ ही गए हैं, और आज उनका 6वां दिन पूरा है। कल उनकी वापसी है, वापसी सीधे बद्रीनाथ के लिए होगी। तो उनके साथ हमको यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा लगा, एक फैमिली के तौर पे रहते थे, उनको भी अच्छा लगा। लास्ट में उन्होंने बोला भी कि हमें जो है एक अच्छी फैमिली मिली यहाँ पे। तो चलो फिर आज कल मॉर्निंग में यानी कि 7 बजे उनकी वापसी हो जाएगी। तो आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।